सेक्शन में जो है वो स्पेशली हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर, जैसे कि आपको विजिबल है, तो आज जो हम प्रैक्टिस सेट नंबर कवर करेंगे 48 को, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है तो आपको इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 48 को। इस सीरीज़ के पहले प्रश्न को अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन आपका शहर बन गया है। तो आपका ईवी जो व्हीकल्स चल रहा है तो आपको उसके शहर के बारे में बताना है। तो ये केवड़िया हो जाएगा गुजरात का, ठीक है। तो वन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन जो है वो कथन गलत है। तो कोरियोलिस फोर्स जो है स्पेशली बात करता है, इस यहाँ पे जो गलत की पहचान करनी है। तो यह जो वायुमंडलीय आपका दाब में जो है अंतर के कारण उत्पन्न होता है, तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अलग को भी देखना चाहे तो देख लेते। तो ये क्या है कि अक्षांश के कोण के आपका अनुक्रमानुपाती होता है, यानी अक्षांश रेखा जो आपका इस तरह का जो सीधा लाइन होता है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। और देशांतर रेखा जो है लंबा वाले लाइन को कहते हैं। यह ध्रुवों पे कोरियोलिस जो आपका कोरियोलिस बल जो होता है अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा यह भूमध्य आपका रेखा पे आपका नहीं होता है, तो ये हमने देख लिया, ठीक है। तो स्पेशली क्या है कि 2 का ए जो है वो गलत हो जाएगा। ये वायुमंडलीय जो आपका दाब में क्या होता है कि अंतर कारण उत्पन्न होता है, कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यानी अंतर के कारण ये उत्पन्न नहीं होता है। 3 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें इनमें से आपका कौन सा जो है भारतीय राज्य जो है वो 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। तो स्पेशली जो है वो 3 देशों से सीमा साझा अगर बात करें तो इंडियन स्टेट की बात की जा रही है, तो स्पेशली ये आपका हो जाएगा आसाम हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग पश्चिम बंगाल तो ये 3 स्टेट से करता है, ठीक है, 3 देशों से करता है। उसके अलावा सिक्किम भी 3 देशों से करता है, अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से करता है, लेकिन आपका आसाम जो है नहीं करता है। तो 3 का क्या हो जाएगा, आपका 3 का सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मेघालय का जो है वो आपका पठार इनमें से किसका जो है वो भाग या अंग है। तो ये स्पेशली जो मेघालय का जो पठार होता है, तो मेघालय प्लेटूज जो होता है स्पेशली कंसीडर किया जाता है दक्षिण प्रायद्वीपीय आपका जो है पठार में। तो 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका जो है सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। तो जारवा जो आपका अंडमान निकोबार का जो है जनजाति सबसे पुराना, तो 5 का बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सी जो नदियाँ कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो स्पेशली अगर ये बात करें तो आपका वर्धा जो नदी है वो आपका कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की सहायक नदी में बात करें तो पंचगंगा, कोयना और घाट प्रभा है, लेकिन आपका वर्धा जो है वो नहीं है। 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे, इस यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारतीय मानसून जो है वो मौसमी आपका विस्थापन से इंगित है। इसका प्रमुख कारण क्या है। तो ये आपका मौसमी विस्थापन से इंगित करता है। तो ये मुख्य कारण क्या होता है कि स्पेशली ये जो होता है स्थल और समुद्रों का जो है विभेदी आपका तापन का जो निर्धारण करता है, यानी भारतीय मानसून जो होती है मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। तो ये स्पेशली प्रमुख कारण है आपका स्थल और समुद्रों का विभेदी तापन, ठीक है, यानी जो टेम्परेचर अलग होता है ये, ठीक है ना। 7 का ये हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 8 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किस आपका जो है झील को कहा जाता है। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहते हैं। तो 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भूमध्य आपका सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में जो नहीं पाई जाती है। तो ये बात करें शहर की बात की जा रही है तो भूमध्य आपका जो है वो सागरीय जलवायु आपका न्यूयॉर्क में जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो ना इनका सी हो जाएगा, ठीक है। लॉस एंजल्स में है, रोम में है, इटली के रोम में, केप टाउन में भी है, लेकिन आपका जो है वो आपका न्यूयॉर्क में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ना इनका सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्पेशली अगर बात करें तो ये आपका पुस्तक के नाम जो है रफ़ीक आपको जकारिया जी है। तो 10 का बी हो जाएगा। यहाँ 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो स्पेशली जो है वो आपका कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। तो याद रखिए 11 का सी हो जाएगा।
जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के आपका नेता की पहचान कब मिली थी? तो ये स्पेशली उनको मिलता है 12 का क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में 1942 के टाइम में, ठीक है, याद रखिएगा, बी सी हो जाएगा। अमर नायक प्रणाली किसकी आपकी राजनीतिक खोज है? तो अमर नायक प्रणाली जो है वो स्पेशली खोज है विजयनगर आपका जो है वो की खोज है। तो अमर नायक प्रणाली आपका जो है विजयनगर राजनीतिक खोज है। तो 13 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें, भारत में आपका सूफियों का आगमन किस आपका शताब्दी में हुआ था? तो सूफियों का आगमन जो है 10वीं शताब्दी में हुआ था। तो 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें, अलवार संत किसके आपके उपासक थे? तो अलवार संत स्पेशली जो है विष्णु जी के उपासक कहे जाते हैं। नयनार जो होते हैं वो आपका क्या होता है कि आपका स्पेशली शिव के आपके फॉलोवर को कहते हैं। तो नयन यानी किसका आँख होता है? तो शिव जी का 3 आँख होते हैं ना। अलवार आपका विष्णु जी का हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग, किस भारतीय शासक ने जो है वो विदेशों में आपको आधुनिक पद्धति से दूतावास आपका स्थापित किए? तो स्पेशली जो टीपू सुल्तान हो जाएंगे। तो 16 का डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय जो है वो आपका संघ की स्थापना हुई थी? तो स्पेशली ये अधिनियम की बात की जा रही है। तो स्पेशली आपका अधिनियम जो है अखिल भारतीय जो है वो संघ की स्थापना जो है भारत सरकार आपका अधिनियम 1935 में होती है, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका 17 का डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, क्रिप्स मिशन के साथ जो है वो कांग्रेस के आधिकारिक आपका वार्ताकार कौन थे? तो आपका क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक वार्ताकार जो है वो स्पेशली जाने जाते हैं। क्रिप्स मिशन कब आता है? तो 1942 के टाइम में ही आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो है आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो है जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद के टाइम का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि आपका 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये स्पेशली इंडिया के बारे में आपका बात किया जा रहा है। तो आपका 19 का क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे, ठीक है। इनका जो है ज़्यादा जो है वो समय बंगाल से रिलेटेड इनका रहा है, कलकत्ता से। 19 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 20 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका लेखक है और पुस्तकों के नाम है। तो कॉमन बिल आप सभी लोग जानते हैं, एनी बेसेंट जी हो जाएंगे। फ्री हिंदुस्तान जो है वो तारक दास हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड के जो है क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है वो इंडिया डिवाइडेड जो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय। तो 2 3 जो है 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, चलिए देख लीजिए। 2 3 1 4 किसका हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। कॉमन बिल एनी बेसेंट जी हो जाएंगी, 2 हो जाएगा। उसके फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास जी हो जाएंगे। इंडिया जो है वो आपका डिवाइडेड स्पेशली जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ठीक है, याद रखेंगे। आपका क्या हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। यहाँ पे जो बात करें स्पेशली बताया जा रहा है कि वेलेज़ली द्वारा आपका सहायक संधि पे हस्ताक्षर जो है वो आपका राज्यों का सही क्रम बताना है। तो अगर आपको इतना भी याद है ना कि सबसे पहले कौन हुआ था, ठीक है, और लास्ट में कौन हुआ था, तो पहले तो आप सभी जानते हैं कि ये आपका सबसे पहले हैदराबाद, लास्ट में अवध को जो है वो आपका कर लिया जाता है। तो याद करके एलिमिनेट कर सकते, 1 और 4 जो है वो हो जाएगा। तो हैदराबाद हो जाएगा, मैसूर उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। हैदराबाद इधर, मैसूर कर्नाटका वाला, फिर आपका जो है वो आपका अवध यूपी वाला जो हो गया, तंजौर तमिलनाडु वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आंग्ल आपका जो है वो नेपाल युद्ध यानी 1814 से 1816 की बात की जा रही है, तो किस संधि के तहत जो समाप्त हुआ था? स्पेशली जो है वो ये संधि था आपका सुगौली की संधि। कब होती है? तो 1816 में होती है। और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय जो है वो स्पेशली जाता है लॉर्ड डलहौजी को। तो 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो अफगानिस्तान को उनका जो हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का है ये हेलमंद प्रांत जो है वो अफीम की खेती के लिए है। अफीम की खेती बहुत होती है अफगानिस्तान में, ठीक है।
और ये जब आपका तालिबानी लोग वहाँ पे आया तो अफ़ीम का ही बहुत ज़्यादा वो लोग क्या किया था कि निर्यात भी करता था, ठीक है। याद करेंगे, अभी कुछ साल पहले का ही न्यूज़ है, ठीक है, 2 साल पहले की बात की जा रही है। 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है ये हिंदू धर्म और इस्लाम आपका शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, ठीक है। ये हिंदू धर्म और इस्लामिक जो है वो शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह जो है वो पृथक और स्पष्ट है जो है सामाजिक अवस्थाएं हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, ठीक है। और ये जो है यह जो है कोरा स्वप्न है, यह जो है कथन किसका है, यानी साथ में नहीं रह सकते, ये किसका कथन है, तो स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना जी का कथन है। रह क्यों नहीं सकते, सबका देश है भारत हो या फिर आपका अन्य देश, जहाँ भी आपका अगर इंसानी रूप को प्राथमिकता दी जाएगी तो वहाँ पे हिंदू भी रह सकते हैं, मुस्लिम भी रह सकते हैं, ठीक है। तो 25 का बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ तो जो है वो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका आपका लेख मिलता है, तो ये स्पेशली जो है वो जहांगीर का लेख आपको जो है मिलता है। समुद्रगुप्त से आपका आपका प्रशस्ति जो है प्रयाग प्रशस्ति स्पेशली जो है आपका गुप्ता आपका सम्राट समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। और मुगल जो है वो आपका जो आपका शासक जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है। तो 26 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका घटना कौन सबसे पहले जो है शुरू कर कालक्रम पे सजाइए, ठीक है। तो कि स्पेशली अगर बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 27 का, तो यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ था कि अहमद साहब अब्दाली का आक्रमण होता है, तो 1 2। उसके बाद जो है मीर कासिम का जो है बंगाल बिहार से पलायन हो जाता है, और बाद में जो है वो उत्तरी सरकार पे कब्जा हो जाता है। उत्तरी सरकार कौन सा, तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा वाला एरिया, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा कि आपका 27 का क्या होगा, डी हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, लास्ट में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट में 4 पॉइंट पे हो जाएगा, 27 का डी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो ये सेबी से संबंधित कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका इसकी स्थापना जो है 12 आपका सेबी की, ठीक है, तो 12 अप्रैल 1988 को की जाती है। और आपका जो है वो 30 जनवरी 1992 को इसे जो वैधानिक आपको दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई है। और यह जो है वो आपका शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है। तो 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो 28 का डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है, तो स्पेशली राजकोषीय नीति का आरंभ 1936 से माना जाता है। तो 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मध्य राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता, तो राजस्व प्राप्ति में जो है शामिल आपका मध्य जो है वो सरकार द्वारा लिया गया ऋण नहीं होता। तो 30 का क्या हो जाता है, डी हो जाता है। प्रत्यक्ष कर होता है, प्रत्यक्ष कर भी होता है, और विदेशों से आपका प्राप्त सहायता भी होता है। तो 30 का डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय जो ट्रेड आपका पोर्टल ई नाम का जो है टैग लाइन क्या है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली उत्तम फसल उत्तम इनाम हो जाएगा। इनाम पोर्टल क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा खोला गया आपका जो है ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। ट्रेडिंग किया जाता है यहाँ पे, यानी सरकारी जितने भी आपका उपकरण खरीदे जाते हैं वो इनाम पोर्टल से ही खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो 31 का ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान का प्रारूप आपका जो है तैयार करने वाली जो है वो संविधान सभा के सदस्य को, तो ये जो है वो चुनाव कहाँ से किया गया था, तो 32 का क्या हो जाएगा, स्पेशली ये जो हमारे विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए करने वाली जो संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, ठीक है। तो 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय आपका संविधान में जो है वो आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया था, तो स्पेशली जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार जो है स्पेशली आपका साउथ अफ्रीका कंट्री से लिया जाता है। तो 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो है वो 34 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या
कि मौलिक अधिकार का हनन होने पे जो है वो आपका अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो जारी होने वाला नीट आपका जो रीट है ना, वो निम्नलिखित में से क्या है। तो आपका कौन कौन से है, तो देखिए एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि ये जो है ना वो आपका जो है वो आपको उच्चतम न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट, और आपका ये राज्य वाला जो है आपका उच्च न्यायालय करता है। तो ये दोनों रीट अलग अलग है, तो स्पेशली जो है क्या हो जाएगा, 34 का सी हो जाएगा। 5 रीट होते हैं, कौन कौन से, तो देखिए आपका जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा होता है, तो 34 का सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आपका दोनों से रिलेटेड बात होता है, एक स्टेट के लिए एक सेंटर के लिए, मतलब कहने का मतलब कि एक उच्चतम न्यायालय और एक उच्च न्यायालय की बात की जा रही है। 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो कहा जा रहा है क्या कि कौन सा आपका जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र या एवं जो है उनकी आपके अवस्थिति का जो है वो आपका विकल्प सही नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो काकरापाड़ा जो है आपका जो है गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है, ना कि कर्नाटका में। 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में, नरौरा हो जाएगा, नरौरा इसको बोलते हैं, तो ये भी आपका सही है। काकरापाड़ा गुजरात में हो जाएगा। कैगा जो होता है ना, वो कैगा आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और काकरापाड़ा आपका गुजरात में, तो यही आपका 35 का सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो 36 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है। तो प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो आपका स्पेशली चेन्नई नहीं है, चेन्नई का है तमिलनाडु वाला एरिया, याद रखेंगे। 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कोलाइडी विलयनों का जो है वो शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा आपका नहीं किया जाता। तो कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण जो है किस विधि के द्वारा नहीं होता, तो स्पेशली अगर बात करें तो ये स्पेशली इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जो है वो आपका नहीं किया जाता। तो ये कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण जो है वो आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस आपका विधि के द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है। डायलिसिस होता है, ठीक है, तो डायलिसिस हो जाएगा, इलेक्ट्रो डायलिसिस हो जाएगा, अति सूक्ष्म आपका छनन भी होगा लेकिन इलेक्ट्रो डिस्कस नहीं होगा। 37 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जंतु आपको विज्ञान की वह शाखा जिसकी अंतर्गत जो है सरीसृपों का जो अध्ययन किया जाता है। तो आपका जो है स्पेशली सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स का जो अध्ययन किया जाता है, तो ये कैटेगरी आपका होता है हर्पिटोलॉजी, ठीक है। तो 38 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों में बात करें तो कोशिका में जो है किसकी आपका मात्रा 80% से अधिक होती है। तो आपका कोशिका में जो है वो जल की मात्रा 80% से अधिक होती है, तो 39 का डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा आपका पेनिसिलियम का जो है वो उत्पादन, और संभवतः पेनिसिलियम का जो उत्पादन फफूंद के द्वारा होता है। तो 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो पौधे के आपको किस भाग से जो है आपको केसर प्राप्त किया जाता है। तो कि पौधे के जो है वो वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका से जो है आपका केसर प्राप्त होता है। 41 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो कृत्रिम उपग्रह जो है धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जाता है। तो कृत्रिम उपग्रह जो है वो आपका ट्रैक करने के लिए जो डॉपलर जो प्रभाव द्वारा किया जाता है। तो 42 का क्या हो जाएगा, सी आपका 42 का ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। 43 नंबर को देखिएगा, तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मानव शरीर में रक्त की आपका मात्रा शरीर के भार का जो है वो लगभग कितनी आपका प्रतिशत होती है। तो परसेंटेज में पूछा जा रहा है कितना आपका ब्लड होता है परसेंटेज वाइज। तो स्पेशली अगर बात करें तो आपका देखने को मिलेगा 7 से 8% जो होते हैं ब्लड होते हैं आपका ह्यूमन वेट के अनुसार, ठीक है, याद रखेंगे। 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रेरक तत्व का जो है वो मात्रक क्या है। तो प्रेरक तत्व का जो मात्रक हेनरी हो जाएगा। तो 44 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें किसी आपका विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा आपका स्केल उपयोग किया जाता है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल जो उपयोग किया जाता है। तो पीएच स्केल उपयोग किया जाता है। तो 45 का डी हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपको किसी तत्व को पीट करके पतली चादर बनाया जाता है। तो वह तत्व होगा, तो धातु को जो है आपको पीट करके जो पतली चादर बना सकते हो। 46 का ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि ध्वनि तरंगे आपका गति करती है। तो ये आपका तरंग की दिशा के अनुदिश जो होती है वो आपका गति करती है। तो आपका 47 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका किसी भी स्थिर या फिर गतिशील आपका वस्तु की
स्थिति एवं जो है दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई आपका बल जो है सक्रिय ना हो। तो ये नियम जो है वो गति का कौन सा नियम है, तो स्पेशली ये नियम होता है आपका न्यूटन के गति का पहला नियम होता है, यानी जो किसी भी आपका स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई जो है बल सक्रिय ना हो। ठीक है, तो 48 का ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका डायोड और ट्रांजिस्टर में टर्मिनल जो या छोर होते हैं तो किस तरह के होते हैं, तो डायोड 2 और ट्रांजिस्टर 3 होते हैं टर्मिनल। तो 49 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में बात करें तो उत्प्लवनता उत्प्लव प्लवनवता, ठीक है, उत्प्लवनता जिसको फ्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कभी कभी हिंदी का ना उत्प्लावन जो बल होता है उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या होगा कि किस पर आपका निर्भर करता है, तो ये स्पेशली निर्भर करता है विस्थापित द्रव्य के आपका द्रव्यमान पे आपका जो है स्पेशली जो है वो आपका निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा कि आपका 50 का डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो है स्मरणीय तथ्य को याद करने की बातें हैं। अगर बात करें एशिया के जो है आपका लैंडलॉक्ड कंट्री के रूप में किस किस से आपको कंसीडर करते हैं, तो स्पेशली स्थल रुद्र आपका जहाँ पे जो है वाटर बॉडीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी ये कंट्री है, इसके आसपास जो है कंट्री है, यानी आपका वाटर नहीं है, ठीक है। तो स्थल रुद्र आपका देश उसी को कहते हैं कि देश के जो है चारों तरफ जो है आपका या दो तरफ जो है पूरी तरह से आपका उसको लैंड से ही लॉक किया गया है, ठीक है। तो ये कौन कौन से एशिया में बात करें तो देखिए अर्मेनिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, हमारा अजरबैजान हो गया, उसके अलावा अफ़गानिस्तान है, भूटान है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, मंगोलिया है, तुर्कमेनिस्तान है, और जो है वो आपका किर्गिस्तान और लाओस है, ठीक है। तो याद रखिएगा टोटल कितने कंट्री हैं आपका जो एशिया में आपका लैंड लॉक्ड है, तो आपका कितना हो जाएगा, 12 हो गया, ठीक है। 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। तो आप 12 भी याद रखेंगे एशिया में। अगर बात करें यूरोप के जो है वो आपका स्पेशली लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में जो कंसीडर करते हैं, तो अंडोरा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, मालडोवा, मैसेडोनिया, लिechtenstein भी है, चेक रिपब्लिक भी है, हंगरी भी है, सैन मैरिनो है, स्विट्जरलैंड, बेलारूस, बेलारूस जो है आपका स्पेशली ये जो है आपका क्या हो जाएगा, तो साउथर्न जो है वो अमेरिका में हो जाएगा, सर्बिया हो गया, वेटिकन सबसे छोटा कंट्री, लग्जमबर्ग, उसके अलावा जो है वो आपका स्लोवाकिया और कोसोवा हो जाएगा। देखिए अफ्रीका के आपका जो है प्रमुख स्थल रुद आपका देश की बात करें तो स्पेशली लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ अफ्रीका के बारे में बात किया जा रहा है, तो माली हो गया, सेंट्रल जो है रिपब्लिक हो गया, बुरुंडी हो गया, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, साउथ सूडान, ठीक है, युगांडा, लेसोथो, उसके अलावा नाइजीरिया और इथोपिया, जाम्बिया, मलावी, चाड, रवांडा, देन आफ्टर आपका जिम्बाब्वे हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली जो है मैंने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया था तो उस पर पूछ दिया था कि आपका जो है कौन सा जो है साउथ अमेरिका कंट्री में आपका दो लैंड लॉक्ड है, ठीक है। तो उस पर जो है उरेग्वे भी दिया हुआ थे, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, बीपी से याद रख लीजिएगा, तो आपका बोलीविया हो जाएगा, पराग्वे हो जाएगा, ठीक है। तो आपका साउथ अमेरिका में जो है आपका दो ही कंट्री जो है वो लैंड लॉक्ड है, कौन से, तो पहला आपका बोलीविया, दूसरा पराग्वे हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्पेशली साउथ अमेरिका का ये बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। चलिए अगर आप आंसर देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।